कार्तिक मास महत्म्य। श्री गणेशाय नमः। अथ 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, दधाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरास्ता, श्मशान आदि पर दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करे, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे, इससे यमप्री को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नानादि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देवस्थान आदि में दीप जलावे, दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके श्मशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। पूर्णविराम घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि नृत्य गीतादि हर्षोल्लास से बितावे। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करे। वली और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। दीर्घविराम। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ऐसे ही कार्तिक के बाकी अध्याय का वर्णन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को मिस न करें।